श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेषण करने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण के सेना और राम जी के सेना में युद्ध चल रहा है। तो राम जी के सेना रावण के सेना के ऊपर भीषण प्रहार करते हैं। तब ये जो विकल होकर तो भागते हैं। इनके बड़े बड़े सेनापति सब मर गए। जब रावण ने यह बात सुना तो बोला, अरे सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भये वल्लभ प्राण। मेरा तुम सर्वस्व खाया और मेरी तरह से बहुत सारे भोग विलास किए, अभी मेरे लिए युद्ध करने के लिए तुमको प्राण प्यार लगते हैं। देखो, जो युद्ध से विमुख होकर फिरता है, मैं उनको अपने हाथ संदहास खड्ग में इनका वध करूंगा। तब ये सब लज्जित होकर, ये सब जो वीर थे, ये सब लज्जित होकर फिरे और जीवन का आशा छोड़कर ये युद्ध करने लगे, अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगे। तब ये बानर और भालू इनके अस्त्र शस्त्र का मार सह नहीं कर सके, इसीलिए ये भागते हैं। अभी जो बानर और भालू युद्ध से भाग रहे हैं और बहुत सारे क्षत विक्षत भी हो गए। तो शंकर भगवान जी जो राम कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं, ये कहते हैं, हे उमा, यद्यपि बानर आगे चलकर जीतेंगे तो भी इस समय ये भय से व्याकुल होकर शीघ्रता से भागकर चलते हैं। कोई कहता है कि अंगद कहाँ है, हमको रक्षा करो। कोई कहता है हनुमान कहाँ है, और कोई कहता है बलवान निर्नर दिग्विजय कहाँ है, हमारी सहायता तो करो। तो हनुमान जी ने अपने दल में जो व्याकुल होते सुना, पर ये तो इनके साथ नहीं थे। तो ये जो कहाँ थे इस समय, वे पश्चिम द्वार पर थे। भय आतुर कपि भागन लागे, भय आतुर कपि भागन लागे। यद्यपि उमा जीति हहि आगे, यद्यपि उमा
जीति हहीं आगे, को कह अंगद हनुमाना, कह नरनीय द्विविध बलवाना। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहे बलवान, पश्चिम द्वार रहे बलवान। पार्वती जी को शंका हुई, इसलिए कि अभी तो शंकर जी ने कहा था कि राम प्रताप प्रबल कपिजू था और ये उनको मर्दन कर रहे थे, एवं गर्जही के हरि नाद कपि भालू, महाबल सिंह, ये सिंहनाद करके ये महाबली भालू कपि गर्जन कर रहे थे। फिर अब क्या हुआ, फिर ऐसे वीर होकर ये कैसे भागते हैं। इसी से शंकर भगवान जी पार्वती जी के शंका को समाधान करते हुए कहते हैं कि इस समय ये अस्त्र शस्त्रों की बौछार से ये भयातुर हो गए, इसी से रण में न स्थिर रह सके। यह रण की शोभा भी है, यह रण की शोभा है। पार्वती जी ने पूछा, ये रण का कैसे शोभा। देखो, एक ही ओर की बराबरी जीत में रण का रस नहीं रह जाता, दोनों तरफ से हार जीत होना चाहिए, इसीलिए रण का रस नहीं रह जाता। देखो, आगे तुमको सुनाऊंगा क्या, जब इंद्रजीत नागपाश नागास्त्र राम जी पर प्रयोग करता है, तब प्रभु राम जी बंधन में आ जाएंगे। तो कैसे, न रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। ऐसे हार जीत होने से ही रण का शोभा है। तो अभी रण का शोभा के लिए ये जाते हैं, ये हारते हैं। और उस समय हनुमान जी पश्चिम द्वार पर थे, दक्षिण द्वार पर अंगद जी थे, और नरनील द्विविध आदि पूर्व द्वार पर थे। ये पुकारने पर इन लोगों ने सहायता की, जो बात वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। क्या, हनुमान जी ने आकर धूम्राक्ष को वध कर डाला, अंगद जी ने आकर वज्रदंष्ट को वध कर डाला, और नरनील आदि प्रहस्त और मंत्रियों को मार दिया। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये बात सब वर्णित है। पर गोस्वामी जी इसका दूसरा बात लिखते हैं, वो बड़ा सुंदर बात सुनिए। वहां पश्चिम द्वार पर मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार, वह फाटक ये टूटता नहीं था। महा कठिनता का सामना उनको करना पड़ता था। तो पवन सुत उनके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। तब हनुमान जी प्रबल काल के समान बड़े जोर से गर्जना करने लगे। तब हनुमान जी उछलकर लंका के गढ़ के ऊपर आप पहुंच गए,
और एक पर्वत को लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। पहले उनका रथ को चूर चूर कर दिया, फिर रथ का सारथी को मार डाला और मेघनाद के हृदय में ऐसे लात मारी तो ये मूर्छा हो गया। तो ये आघात होने पर इनका रथ भी नहीं था, सारथी भी नहीं था, तो दूसरा सारथी एक दूसरा रथ में मेघनाद को डालकर उनको तो घर ले गया। मेघनाद तहाँ करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई, टूटन द्वार परम कठिनाई, पवन तनय मन भागति क्रोधा, गर्जेउ प्रबल काल समयोधा, कूदी लंका गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघ नाद कहूँ धावा, भंगे रथ सारथी निपाता, ताही हृदय महु मार सिलाता, दूसरे सूत विकल ही जाना, सूत अर्थात सारथी, दूसरे सूत विकल ही जाना, चंदन घाली तुरंत गृह आना, चंदन घाली तुरंत गृह आना। हनुमान जी ने सेना को व्याकुल सुना, पर सहायता कैसे करें? युद्ध तो हो रहा है और ये पश्चिम द्वार तो टूटता नहीं। कारण मेघनाद करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई, अत्यंत कठिनता की सामना करना पड़ता है। यदि बिना जीते यहाँ से उनको सहायता करने के लिए ये चले जाते हैं तब क्या होगा? तब मेघनाद समझेगा कि ये लोग हार कर यहां से भाग गए और यदि सेना की सहायता नहीं करते तो सेना भी गंवा जाएंगे। तो हनुमान जी क्या करें? देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व ये तीनों ओर से फाटक टूट गया था, पर पश्चिम ओर की जो फाटक था जिधर हनुमान जी थे ये नहीं टूट रहा था। हनुमान जी जब यह सुना तो कुछ बुद्धि का प्रयोग किया। कारण बुद्धिमतां वरिष्ठं ये बुद्धिमतां वरिष्ठम ज्ञानिनम अग्रगण्यम। तो बुद्धिमतां वरिष्ठ एक बुद्धि को सोचा। क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि तीनों फाटक की स्थिति तो तभी संभल जा सकती है, तभी संभल जा सकती है जब मध्य लंका में उपद्रव मचे
अब यदि मेघनाद मूर्छित हो जाए तो, और इनको लाद कर लंका ले जाए तो बड़ा अच्छा होगा, हमारे विजय यहाँ पर होगी और पश्चिम द्वार की चिंता मुझे नहीं रहेगी। पश्चिम द्वार की चिंता छोड़कर मैं मध्य लंका को जाऊंगा और वहां ऐसा उपद्रव मचाऊंगा कि फाटक के रक्षा में जितने रक्षक होंगे ये सब वहां पर दौड़ेंगे। तभी फाटक के रक्षा में जितना लोग है, राक्षस लोग, ये सब वहां पर दौड़ेंगे। तब ये तीनों फाटक पर और हमारे लिए खतरा नहीं रहेगा, कारण ये सब वहां चले जाए। वे निशाचर मध्य लंका की ओर तो दौड़ेंगे। इसी से तीनों फाटक की पर से निशाचर की सेना का बल ये अपने आप कम हो जाएगा, तो ये खतरा अभी टल जाएगा। तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसीलिए अर्थात मेघनाद को मूर्छा करने के लिए हनुमान जी अब क्या किया, उदिलंक गढ़ ऊपर आवा, उदिलंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघ नाद कहूँ धावा। जब हनुमान जी एक पहाड़ का खंड धरकर मेघनाद को ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, तो मेघनाद रथ पर बैठा था, तो इसी से पहले उसे विरथ कर दिया, इनका रथ को चूर कर दिया। जब वह रथ से निकलकर बाहर खड़ा हुआ तब उसके हृदय में ऐसे लात मारा तो हनुमान तो ये आघात पा गया। हनुमान जी यह कार्य इतना शीघ्र से किया कि इंद्रजीत हनुमान जी के ऊपर वार करने के लिए मौका ही नहीं मिला। इसीलिए पवन तनय मन भाव क्रोधा, पवन के समान अत्यंत चंचल होकर इतना शीघ्र से ये कार्य किया। भंजे रथ सारथी निपाता, भंजे रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता। अब मेघनाद के मूर्छा हो जाने से एक दूसरा सारथी उसे तुरंत रथ में लादकर लंका ले गई, तुरंत लंका ले गई। इसका एक सुंदर कारण है, क्यों तुरंत लंका ले गया। कारण जब अशोक वाटिका में युद्ध हो रहा था तब इंद्रजीत हनुमान को बांधा था, ब्रह्मवान कपि कहूँ ते ही मारा, परति हूँ वार कटकु संगार। तब ये नागपाश उनको तुरंत बांध लिया था, नागपाश में हनुमान जी को तुरंत बांध लिया था। तो अभी अगर हनुमान जी इंद्रजीत का जो बांधने का बदला अगर लेंगे तो
इंद्रजीत को ये बांध सकते हैं। इसीलिए ये समझकर ये बात इनको तुरंत मूर्छा होते ही तुरंत रथ में लाद कर ले गया। दूसरे सूत विकल ते ही जाना, चंदन घाली तुरंत गृह लाना। अतः पश्चिम द्वार टूट गया, हनुमान जी की विजय हुई। अंगद ने सुना कि पवन सुत अकेले ही गढ़ पर गए। तब वह रण में बांका वीर बाली पुत्र अंगद ये क्रीड़ा में, कौतुक में, खेल खेल में ये कूद कर उछल कर गढ़ पर चढ़ गए। लंका के गढ़ पर ये चढ़ गए उछल कर। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गए अकेल, रणबांकुरा बाली सुत तर की चढ़े कपि खेल, तर की चढ़े कपि खेल, खेल खेल में चढ़ गए। तो दोनों बानर युद्ध में, तो अभी हनुमान जी के साथ हनुमान जी वहां थे और अभी अंगद मिल गए। तो दोनों वानर युद्ध में विरोध भाव से क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी का प्रताप, श्री रामचंद्र जी का प्रताप को हृदय में स्वर्ण करते हुए दोनों दौड़े। कहाँ दौड़े? जो मध्य लंका में इनको उत्पात बचाने की जो इच्छा था, ये तुरंत रावण के महल पर चढ़ गए और श्री राम जी का शपथ करने लगे। राम जी का शपथ करने लगे, अर्थात अभी ये लंका राम जी का है, कौशल राज का है, ऐसा शपथ करके सबको सुनाया। और उन्होंने रावण के महल के ऊपर जो कलश था, ये उनको ये कलश को ये गिरा दिए। उन्होंने कलश समेत महलों को पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर निशाचर भारी डर गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर, राम प्रताप सुमिरी पुरंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करही कोसला धीस दोहाई। राम सिया राम जय जय राम, कलश सहित गही भवनु डहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। राम सिया राम जय जय राम। अभी हनुमान जी और अंगद जी जानबूझकर मध्य लंका में गए हैं। इनका इच्छा है, इनका उद्देश्य है लंका में उत्पात मचाना। अभी ये युद्ध छोड़कर वहां चल गए, केवल वो दोनों ही गए। इनका इच्छा है कि लंका में उत्पात मचाना। तो क्या क्या ये उत्पात मचाते हैं, ये आपको
अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।